अमेरिकी अधिकारी के हवाले से सीबीएस का दावा, एक खबर देखिए। मुआवजे की रकम के लिए अभी बातचीत नहीं है, मुआवजा देने के लिए अभी अमेरिका सहमत नहीं है। और आप जानते हैं जो 10 बिंदु ईरान की तरफ से प्रपोज किए गए हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ईरान के रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसे दो भाई। इतना जो आपने यहां पर तबाही कर दी वो कौन बनाएगा? आपको बनाना पड़ेगा, इसका मुआवजा आपको देना पड़ेगा। और उधर दूसरी तरफ कहा जा रहा है, सीबीएस का दावा है, अमेरिकी अधिकारी के हवाले से यह दावा है कि इस तरह की कोई बात अमेरिका मानने वाला है नहीं। तो मोटे मोटे पॉइंट देख लीजिए या छोटे छोटे पॉइंट देख लीजिए, वार्ता का जिनमें कंटेंशन वाले जो पॉइंट्स हैं, छोटे या बड़े, उसमें कहीं पर भी कोई ऐसी बात नहीं दिखाई दे रही है कि 2 कदम ईरान चलने के लिए तैयार है या 2 कदम अमेरिका चलने के लिए तैयार है। मतलब वहां पहुंच गए हैं, फोटो खींचेगी और खास तौर से इसकी वाहवाही हो सकता है अपने आप को नोबेल का उत्तराधिकारी आज ही घोषित कर दे पाकिस्तान के लोग। उसके अतिरिक्त इसका कोई हासिल होता हुआ दिखाई नहीं देता। लेकिन उसके बावजूद सीज फायर जारी रहेगा क्या, या सीज फायर भी टूटेगा? यह एक बड़ा सवाल है। जहांगीर कोल्होरो साहब, आप इसको कैसे देख रहे हैं? और सुबह भी आप मेरे साथ थे, चर्चा में कल भी थे। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सरप्राइजिंगली कुछ बहुत पॉजिटिव आउटकम निकलेगा। आप भी इतने पुरुम्मीद हैं क्या? सर, पहले तो जो है टीवी9 देखने वाले को मेरी तरफ से सलाम, और सारे सीनियर लोग बैठे हुए हैं। इसको थोड़ा सा मैं लेके जाऊंगा, लेबनान से शुरू करूंगा। अगर थोड़ा धीरे धीरे के सुनिए। देखें, लेबनान वो देश है जिसमें अक्सरियत क्रिश्चियनिटी की है, और सबसे ज्यादा अगर इन्वॉल्वमेंट है तो यूरोप की, स्पेन, फ्रांस और यूके। अगर हम यूके को देखें तो पिक्चर में यूके का वजीर आजम जो है खाड़ी के देशों में विजिट कर रहा है, और सिर्फ प्योरली मैसेज ये दे रहा है कि यूरोप भी जो है अभी इस पिक्चर में है। और मैं आपको मजे की बात बता दूं, देखें, इन दोनों अमेरिकन और ईरानी डेलीगेशन के अलावा भी पाकिस्तान, इससे पहले पाकिस्तान के पास पाकिस्तान में सऊदी का जो है डेलीगेशन बैठा हुआ है, जो इस सारी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है कि हो क्या रहा है। और सऊदीया में और यूएई में, कतर में यूके का प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है। तो इस चीज को देखें लेबनान जो है, अभी लेबनान एक ही जो है बचा है जो ईरान को भी सपोर्ट कर रहा है, और वहां पे जो है यूरोप के इंटरेस्ट भी हैं। तो यूरोप डायरेक्टली जो है लेबनान को प्रोटेक्ट करने के लिए बैठा हुआ है। अब लेबनान के लिए जो है यूरोप की जो है दर्द जो है वो है। पहले जो है इजराइल की बात करते थे, वही यूरोप के देश अभी जो है लेबनान को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन आपकी बात पर कॉमोडोर काले सर अमूमन बहुत शांत रहते हैं, बीच में इंटरप्ट करते मैंने कम देखा है, लेकिन आज वो बोल पड़े, कुछ बगल से मुझको बुदबुदाने की आवाज आई। सर बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, बेसिकली मतलब लेबनान का जो इंटरेस्ट है वो एक्चुअली कोई नहीं देख रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, ये क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री था, फिर इस्लाम डोमिनेटेड कंट्री हो गया है, और अब जो है उसका जो खुद की उसकी अपनी आर्थिक स्थिति, उसके इकोनॉमिक स्टेटस, उसका जो इंटरनेशनल स्टेटस है, वो एक फॉरगॉटन कंट्री है जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और पिछले 20 साल से चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि आज ही हुआ है उनका इजराइल के साथ खटपट, और हिजबुल्लाह की प्रेजेंस हमेशा से लेबनान में रही है, और हिजबुल्लाह के कारण ही वहां पर बहुत सारी अशांति है। ठीक है। तो इस समय जो है, इनफैक्ट लेबनीज गवर्नमेंट ने इजराइल का पक्ष लेते हुए हिजबुल्लाह को कंट्रोल करने की पेशकश करी है। ये लेटेस्ट पोजीशन है, और इसी के कारण जो है लेबनान से एक्चुअली लेबनीज आर्मी के साथ इजराइल की लड़ाई नहीं हो रही है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस हिजबुल्लाह से लड़ रहे हैं। नहीं, वो बात अपनी जगह है सर, लेकिन लेबनान अगर आप ये कह रहा है कि हम हिजबुल्लाह को कंट्रेन करने में मदद करेंगे, बिल्कुल, तो ये पहले क्यों नहीं हो गया सर? अगर ऐसा ही होना था, इतना अपनी जमीन पर इतने बम क्यों गिरवा रहा है लेबनान? सवाल तो ये भी है। तो क्या इसमें भी एक पोर्ट्रेयल ज्यादा है, या वाकई वो कर पाएंगे?